बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड एड की एक्सरसाइज 2.9 करेंगे और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है उसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज में हमारे पास दो चीजें होती हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। तो हम रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। लेकिन जब भी हम एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करेंगे सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। तो देखते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसके 4 स्टेप है, बहुत ही आसान है। तो ये स्टेप स्टूडेंट अच्छे तरीके से आप याद कर लें। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई हमारे पास गिवन फंक्शन है। 4 स्टेप कौन से? सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? एफ प्राइम एक्स, यानी कि इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? क्या आप जब एफ प्राइम एक्स को 0 रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, एक्स के कुछ स्टेप लगते जाएंगे और एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। तो हम फर्ज कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। कैसे? क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा एक मरतबा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप मुकम्मल हुए। पहला स्टेप क्या है? क्या फर्स्ट डेरिवेटिव लें। दूसरे स्टेप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 के इक्वल पुट करें और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तीसरे स्टेप में क्या करना है? हमने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, इसमें हमारे पास दो चीजें होंगी। जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह जो भी वेरिएबल होगा। अब अगर आप एक्स की जगह उसमें सी पुट करें, आंसर आ जाए पॉजिटिव, प्लस आ जाए आंसर, तो फिर फंक्शन क्या होगा? रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, हमने सिर्फ उसकी साइन चेक करना है। मीन अगर वो पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। और अगर आप x की जगह c पुट करें और आंसर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा सा आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर पॉजिटिव आ गया तो जहन में आता है कि ये फिर मैक्सिमा होगा। नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो फिर मिनिमा होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए, मीन लेस देन 0 आए, तो फिर मैक्सिमा होगा। थोड़े से उलट से याद कर सकते हैं। क्या पॉजिटिव पे आपके पास क्या होगा? मिनिमा, और नेगेटिव पे क्या होगा? मैक्सिमा। और अगर ये भी हो सकता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह c पुट करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 0, तो फिर फंक्शन जो ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। ये देखें इस पॉइंट को, अगर आप x की जगह एफ डबल प्राइम में सी दर्ज कर दें और फंक्शन का आंसर क्या आ जाए? 0, तो फिर ये टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 स्टेप है सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव से रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो एक मरतबा दोबारा देखते हैं, बड़े ही आसान से स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होगा? कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। दूसरे स्टेप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो पहला डेरिवेटिव लिया उसको 0 के इक्वल पुट करें और एक्स की वैल्यू या वैल्यूज निकालने, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। फिर सेकेंड डेरिवेटिव लें। जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है उसमें आपने ये सी पुट करके चेक करना है कि अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर मिनिमा और अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमा, यानी कि उलट होगा थोड़ा सा। और अगर आप सी पुट करते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 0, तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। ये हमें नहीं बता सकता क्या हमारा जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। ये टेस्ट हमारे पास फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप है स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप याद कर लें। ये 4 स्टेप किसी भी फंक्शन पे आप लगाएंगे तो आपको रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड हो जाएगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव में सी पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। ये हमें नहीं बता सकता है कि रिलेटिव मैक्सिमा है या
मिनिमा और हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे। आइए आप देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहते हैं, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। पहला स्टेप तो सेम है, इसके भी स्टेप है, पहला स्टेप सेम है, क्या आपके पास एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करें और उसका आंसर किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल। जैसे यहां पहले था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है जी, और फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है वो किसके इक्वल रख देंगे आप, 0 के इक्वल, तो हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव पे हमने फैसला करना है कि रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा। देखिए f of x has relative maxima at x is equal to c if f prime x greater than 0 आ जाए, f prime x greater than 0 आ जाए before x is equal to c और f prime x नेगेटिव हो after x is equal to c। अब इन दो चीजों को समझें कि बिफोर और आफ्टर की क्या बात है। देखिए, और अगर इसके उलट होगा तो फिर साफ जाहिर है फिर हमारे पास क्या होगा, मिनिमा। अब जरा इसको समझ रहे हैं, देखिए आप f प्राइम x लेकर जब उसको 0 रखते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है, लेट्स सपोज x की वैल्यू जो है ना वो 1 आ जाती है। अब बिफोर यानी कि इससे पहले का पॉइंट रख के देखें, इससे आगे का पॉइंट रख के देखें, इससे जो पहले पॉइंट होगा आप इसमें थोड़ी सी कमी कर लें। वैसे तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, हम आमतौर पर क्या करते हैं इसमें से एप्सिलॉन माइनस कर दें, सी को थोड़ा सा काट दें, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है। ये हो गया स्टूडेंट बिफोर, इसको हम उसमें दर्ज करेंगे, ठीक है। और आफ्टर का क्या मतलब है, इसके बाद वाली वैल्यू, यानी कि इसी 1 में थोड़ा सा इजाफा कर दें, वो भी क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन होगा। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें आप पहले जो भी नंबर, जो भी x का आंसर आए उसमें एप्सिलॉन माइनस करके देखें और फिर आफ्टर के लिए उसमें एप्सिलॉन प्लस करके देखें। देखिए अब क्या होगा कि अगर आपके पास f ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन का आंसर नेगेटिव आ जाए और f ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन का आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो देखिए आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपने थोड़े से कम किया तो आपने माइनस किया है तो वैल्यू भी नेगेटिव हो जानी चाहिए, थोड़ा सा पीछे आए तो फंक्शन भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, समझ आती है, सही है। और इसी तरह अगर 1 प्लस एप्सिलॉन करें तो जो आप बड़े हैं आगे गए हैं तो फिर फंक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि दोनों बातें ठीक नजर आती है। अगर ये सूरत हाल हो तो फिर हमारा फंक्शन मैक्सिमा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा नहीं होगा। देखें जब आपने लेस किया तो नेगेटिव आ गया, जब आप आगे गए तो फिर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जहन में सवाल आता है कि भाई ठीक है, ठीक बात है कि थोड़ा सा नेगेटिव किया तो, थोड़ा सा कम किया तो नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा ज्यादा किया तो पॉजिटिव, सही है, तो मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिनिमा। और अगर इसके उलट हो जाए कि आप माइनस कर रहे हैं तो बजाय वैल्यू नेगेटिव होने के पॉजिटिव हो जाए और आप प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाए, यानी कि उलट काम हो जाए, तो फिर क्या होगा, मैक्सिमा। दोबारा देखें, इसमें और इसमें सेम थोड़ा सा ट्रिक यही है कि देखें अगर सेकंड डेरिवेटिव में आप वो सी दर्ज करें, आंसर पॉजिटिव आ जाए तो थोड़ा सा ख्याल ये आता है कि ये मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा नहीं है बल्कि क्या होगा, मिनिमा। और जब आंसर सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आए तो फिर सोच में आता है कि ये मिनिमा होगा, मिनिमा नहीं होगा बल्कि मैक्सिमा होगा। तो थोड़ा सा इसको उलट करके याद कर लें कि भाई इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहां अगर आप उसी नंबर में उसके बिफोर, उससे पिछला थोड़ी सी कमी करके देखते हैं, कुछ एप्सिलॉन नेगेटिव करते हैं, आंसर आपके पास क्या आ जाए, नेगेटिव, तो सही समझ आती है बात। और इसी तरह अगर आप उसमें कुछ चीज प्लस करें तो आंसर क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो बिल्कुल दोनों कम किया तो नेगेटिव हो गया, ज्यादा किया तो पॉजिटिव हो गया। हम कहते हैं ठीक है, ये तो जहन में आता है कि मैक्सिमा होना चाहिए, बल्कि मैक्सिमा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिनिमा। और अगर इसके उलट हो जाए तो फिर मैक्सिमा होगा। तो ये दोनों चीजें थोड़े से अच्छे तरीके से देख लें, जहन में बिठा लें, फिर ये सवाल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होगा जो हमने फाइंड करना होगा।
और फंक्शन कुछ डिफाइंड है। फर्स्ट पार्ट यहां लिखा हुआ है। तो 4 स्टेप लगाएंगे जो अभी हमने पढ़े। पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट पे जाया करेंगे। पहले कौन सा टेस्ट होगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 एफ प्राइम एक्स, दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, 1 माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 3, दिस इज एफ प्राइम एक्स। कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, 3 में से -1 करें तो फिर 2 बन जाएगी। ठीक है, दिस इज एफ प्राइम एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो पहला स्टेप जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था वो हमारा मुकम्मल हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया उसको 0 पुट कर दें। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बोथ साइड -3 से डिवाइड करें 0, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब इसी का हम कौन सा डेरिवेटिव लेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए रिजल्ट किसका यूज किया जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? -3x स्क्वायर। इसका एक मरतबा फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एफ डबल प्राइम एक्स -3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ डबल प्राइम एक्स -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, एफ डबल प्राइम एक्स दिस इज -6x। तो पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, दूसरा स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, तीसरा स्टेप सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव आगे है, अब हमने जो हमारा पॉइंट था उस पे चेक करेंगे कि आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी थी? 0। एट x इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको पुट किया था तो x की वैल्यू क्या आई थी? 0। चेक करें इस सेकंड डेरिवेटिव में, f डबल प्राइम 0 दिस इज -6 इंटू 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। और हमने देखा था कि अगर 0 आ जाए तो फिर ये टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये हमें नहीं बता सकता। ठीक है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देंगे सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड we go to first derivative test। ठीक है, हमने यहां लिख दिया कि जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आंसर 0 आ जाए तो फिर सेकंड डेरिवेटिव हमें ये बताने से कासिर है कि रिलेटिव मैक्सिमा होगा या मिनिमा। चलिए अब हम लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें क्या करना पड़ेगा? क्या जो यही आगे हम लगा लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले आप लिख लें, वो हमारे पास है -6x के। फर्स्ट डेरिवेटिव का जो -3x के, फर्स्ट का आंसर क्या है हमारे पास? -3x स्क्वायर। ये जी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए अभी हमने पढ़ा है कि उसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए हमारा जो पॉइंट है ना वो x इज इक्वल टू 0 है। जो जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे इसको, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। चेक कर लेते हैं इसको। पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0, दिस इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। वो हमने पहले भी निकाली हुई है। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसमें हमने ये करना है क्या इसके बिफोर और आफ्टर, यानी कि इसमें से थोड़ी सी कमी करके देखनी है, थोड़ा से पिछले वाला नंबर दर्ज करना है और आगे वाला नंबर दर्ज करना है और फिर साइन जरा चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट, इसको आप नंबर 1 कह लें, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एप्सिलॉन। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन इन 1। ठीक है, तो दर्ज करें x की जगह f प्राइम 0 माइनस एप्सिलॉन रख लें। चलें 0 माइनस एप्सिलॉन, ये तो एप्सिलॉन के इक्वल है, इस पे राइट साइड पे दर्ज करें -3 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा?
एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये साफ जाहिर है क्या है बच्चों, नेगेटिव है। फिर आप इससे थोड़ा सा अगला नंबर पुट करें, यानी कि अब हम 0 प्लस एप्सिलॉन कर देंगे, वो इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा। ये भी किस में चेक करेंगे, 1 में। तो एफ प्राइम 0 प्लस एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू -3 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर, दिस इज -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये भी क्या है, नेगेटिव। तो आप देखिए क्या, जब आपके पास ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा और जो x की वैल्यू थी उसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में यही होगा, जो भी आपका x की वैल्यू होगी पहले उसमें एप्सिलॉन माइनस करके देखें और फिर एप्सिलॉन प्लस करके देखें। हमने ये माइनस करके देखा या प्लस करके देखा, दोनों सूरतों में आंसर क्या है, नेगेटिव। यानी कि यहाँ फंक्शन जो है साइन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा, बल्कि दोनों ही क्या है, नेगेटिव। अगर फंक्शन साइन चेंज ना करे तो फिर इस पॉइंट पे फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होगा, नॉर यहां आपके पास फंक्शन जो है ना तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा ना ही रिलेटिव मिनिमा होगा, बल्कि ये होगा आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम यहां लिख देंगे, सो एफ ऑफ एक्स हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होती तो फिर हम देखते कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आए, नेगेटिव से पॉजिटिव में आए। वो जो पहले आपके इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल पढ़ा था, उससे देखते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा का केस बनता है या मिनिमा का। अब तो ये दोनों सेम ही आ गए हैं, दोनों में ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो जब अगर दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव होते, जरूरी है कि साइन चेंज हो, अगर दोनों सेम आ जाए तो फिर वहां आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट आपके पास यहां जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू तो आ गई, अब ये x की वैल्यू आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन जो हमारा सवाल था, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की 3, और f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 3। इसमें दर्ज करें तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस एक्स की जगह 0 रख दें, 1 माइनस 0 आ गया 1। तो फाइनली हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, हेंस पहले x की वैल्यू 0, 1 इज ए रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम एक्स, दिस इज डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एफ प्राइम एक्स सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स 2, दिस इज एफ प्राइम एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, दिस इज f प्राइम x 2x माइनस 1। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं बच्चों, वही जो अभी हमने लगाया है पहले। तो सेकंड स्टेप में करेंगे f प्राइम x इज इक्वल टू 0। तो f प्राइम x का आंसर आया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है, अब हमने इसका कौन सा डेरिवेटिव लेना है, तीसरे स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, दोबारा फिर इसी का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो इधर हम क्या लिखेंगे, d ओवर डी एक्स, दिस इज 2x माइनस 1, f डबल प्राइम x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओवर डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव, और फिर हम लेंगे 1 का डेरिवेटिव, f डबल प्राइम x, 2x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0, f डबल प्राइम x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। अब हमने चेक करनी है इसकी साइन, क्या पॉजिटिव आती है नेगेटिव, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर। ठीक है, इसमें दर्ज कर दें, f डबल प्राइम x की जगह रख देंगे 1/2। देखिए यहां तो अपने x के, यहां x है ही नहीं,
तो हम x की कोई वैल्यू दर्ज नहीं करेंगे, 2 रहेगा एज इट इज। अगर इसके साथ x होता तो वहां x की जगह क्या रख देते, 1/2। अब ये 2 है तो 2 क्या आपके पास पॉजिटिव। और हमने देखा था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम सी पॉजिटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिनिमा। तो हम यहां लिख देंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमा। देखिए अगर ये आपके पास पॉजिटिव आया है तो फिर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आता तो फिर क्या होता है, मैक्सिमा। एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमा किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 1/2। ये तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ गया। अब हमने मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। पहले में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना, तो उसमें तो हमने वही पॉइंट निकाला था। अब हम निकालेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये कैसे निकालनी है बच्चों, कि जो हमारा फंक्शन है जो गिवन था, इसमें x वाला जो x की वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव में आई थी वो दर्ज कर दिया, यानी कि f ऑफ 1/2। तो यहां लिखे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। दिस इज f ऑफ 1/2। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस 1/2 माइनस 2। सबका एलसीएम ले ले तो एलसीएम आपके पास आएगा 4। ये 1 माइनस 2 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। f ऑफ 1/2 दिस इज 1 माइनस 10/4। f of 1/2 दिस इज माइनस 9/4। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पहले देखा कि रिलेटिव मिनिमा है इस पॉइंट पर और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिया हमने इसकी। ये थर्ड पार्ट स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर लिख लें, जरा डायरेक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, एक्स आएगा और प्लस हम डेरिवेटिव लेंगे 2 का। दिस इज एफ प्राइम एक्स, 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 6, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इज एफ प्राइम एक्स 10x माइनस 6। तो f प्राइम x आ गया हमारे पास 10x माइनस 6। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। दूसरा स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें। दिस इज 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10x यही रहेगा, 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, बोथ साइड 10 पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो 10 से 10 यहां तो कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना आएगा 3 और इधर आपके पास 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने थर्ड स्टेप में इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। उसके लिए आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 10x माइनस 6, 10x माइनस 6। सो दिस इज f डबल प्राइम x, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम लेंगे x का d/dx, फिर डेरिवेटिव लेंगे 6 का। दिस इज f डबल प्राइम x, 10 x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। दिस इज f डबल प्राइम x 10। अब हम वो पॉइंट रख के देखेंगे जो हमारा आया है स्टेशनरी पॉइंट, x इज इक्वल टू आया 3/5 के, x इज इक्वल टू 3/5। अब सेकंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट दर्ज करें 3/5। अगेन देखें यहाँ तो x है ही नहीं तो यहाँ कोई वैल्यू भी दर्ज नहीं होगी 10। वो तो उस वक्त रखते अगर इस राइट साइड पे कोई x होता या x स्क्वायर होता तो उसकी जगह उसकी वैल्यू रखते, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इधर हमने वैल्यू रख दी एज इट इज। अब 10 क्या हमारे पास पॉजिटिव है और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फिर f ऑफ x रिलेटिव मिनिमा होता है, रिलेटिव मिनिमा किस पॉइंट पे है वो भी हम लिख देते हैं, एट x इज इक्वल टू 3/5। नेगेटिव होगा तो फिर मैक्सिमा और अगर पॉजिटिव है जैसे ये है पॉजिटिव होगा तो फिर मिनिमा और अगर नेगेटिव होगा तो फिर
मैक्सिमा होगा। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसमें एक्स की जगह 3/5 लिख दें फंक्शन में, दिस इज 3/5। राइट साइड पे आ जाए, 5 इंटू 3/5 का स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 3/5 प्लस 2। यहां रखिए बच्चों, x की जगह 3/5 रख दिया। अब इसको जरा सॉल्व आउट कर लें तो 5 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/25 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18/5 प्लस 2। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें या इनको कैंसिल कर लें, 5 आ जाएगा इधर 5, तो ये हमारे पास हो गया 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2। इन सब का एलसीएम ले लें, 5 आएगा, 9 माइनस 18, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 9 प्लस 10 करें 19 माइनस 18/5, तो ये हमारे पास आ गया 1/5। सो f ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1/5। ये हमारी इसकी है मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू है 1/5। फोर्थ पार्ट स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज d/dx 3x²। f प्राइम x 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लें और डेरिवेटिव लेंगे x² का। f प्राइम x 3x² का पावर रूल से डेरिवेटिव आएगा 2x। f प्राइम x दिस इज इक्वल टू 3 to 6x। सेकेंड स्टेप, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया उसको किसके इक्वल रखते हैं हम? 0 के इक्वल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 6x इज इक्वल टू 0, बोथ साइड 6 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गया और 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप भी मुकम्मल हुआ। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसके लिए रिजल्ट यूज किया जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, जो कि हमारे पास है 6x। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dx इंटू एक्स, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है 1। तो f डबल प्राइम x दिस इज इक्वल टू 6। अब हम इसको x इज इक्वल टू 0 इस स्टेशन पॉइंट पे चेक कर लेंगे, दर्ज कर दें f डबल प्राइम 0। अगेन यहाँ 6 के साथ कोई x नहीं है तो 6 ही रहेगा, ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फिर f ऑफ x हैज रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, अभी तक सारे पार्ट में मिनिमा ही आ रहा है। रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। मिनिमा आ गया, अब हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। f ऑफ 0 3 इंटू 0 का स्केयर हो जाएगा, 3x की जगह 0 और ये स्केयर, तो f ऑफ 0 3 इंटू 0 का स्केयर 0, और जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 आई है और फंक्शन है रिलेटिव मिनिमा। पार्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज d/dx 3x² माइनस 4x प्लस 5। f प्राइम x 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे x² का, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव x का, प्लस d/dx और फिर डेरिवेटिव लेंगे 5 का। सो दिस इज f प्राइम x 3x² का डेरिवेटिव पावर उसे 2x आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 5 है उसका डेरिवेटिव 0। f प्राइम x दिस इज 6x माइनस 4, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे,
तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 6x इज इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाय 6, बोथ साइड 6 पे डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सेकेंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम x, इसके लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है उसी को यूज करेंगे, 6x माइनस 4, इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं हम, f डबल प्राइम x, दिस इज 6 d ओवर dx इंटू x माइनस d ओवर dx 4, दिस इज f डबल प्राइम x, 6 इंटू 1, 4 का डेरिवेटिव 0, दिस इज f डबल प्राइम x, 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको चेक करेंगे, जो हमारा पॉइंट है 2/3, दिस इज 2/3। अब इसमें दर्ज कर दें f डबल प्राइम x की जगह 2/3। अगेन यहाँ कहीं फिर x नहीं है तो 6 एज इट इज रहेगा, और ये क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो रिलेटिव मिनिमा। अभी तक हमने देखे 5 पार्ट किए हैं, पहले पार्ट में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, बाकी 4 पार्ट में बड़ी आसानी से आपके पास रिलेटिव मिनिमा ही आ रहा है। दिस इंप्लाइज हम लिख देंगे f ऑफ x हैज relative minima at x is equal to 2/3। 2/3 पे relative minima है। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है उसमें दर्ज कर दें, पॉइंट 2/3 है, तो इधर हमारे पास लिखेंगे f ऑफ 2/3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 और प्लस 5, इसमें हमने पुट किया x की जगह 2/3। सो दिस इज f ऑफ 2/3, 3 इधर स्क्वायर लेंगे तो 4/9 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 8/3 प्लस 5, कैंसल हो जाएंगे। f ऑफ 2/3, दिस इज 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, f ऑफ 2/3 एलसीएम ले लें, 3 आएगा, 4 माइनस 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, f ऑफ 2/3 19 माइनस 8/3, दिस इज f ऑफ 2/3, तो माइनस कर दें, 19 में से 8 जाएंगे, बाकी हमारे पास 11/3। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकल आई। तो फंक्शन जो है रिलेटिव मिनिमा है, 4 जो आपने पार्ट किया उसमें सारों में रिलेटिव मिनिमा है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 11/3।